तो चलिए आज बात करते हैं दिल्ली में हुए उस धमाके की। शुरुआती रिपोर्ट्स और ऑफिशियल बयानों के आधार पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025 और समय था शाम के ठीक 6:52। यूं तो दिल्ली के लिए ये एक आम शाम ही थी, पर चंद पलों में ही सब कुछ बदलने वाला था। तो ये हादसा हुआ कहाँ? दिल्ली का दिल, लाल किला, और ठीक उसके मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, जहां एक कार में इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका दहल गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस धमाके का असर, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था? और सच कहें तो नुकसान बहुत भयानक था, जान का भी और माल का भी। धमाके के ठीक बाद जाहिर है चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, और जो पहली रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई उन्होंने बताया कि कम से कम 8 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, बचाव का काम आगे बढ़ा, तो ये तस्वीर और भी ज्यादा भयावह हो गई। आखिरकार अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि मरने वालों की संख्या 8 नहीं बल्कि 12 थी। और ये सिर्फ मौतों का आंकड़ा नहीं था। इस धमाके में लगभग 20 लोग घायल भी हुए, और ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया, उनमें आग लग गई। इतनी बड़ी घटना के बाद जाहिर है सरकार और जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं। तो चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या था। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम, सरकार ने इसे कोई मामूली हादसा नहीं माना। इसे साफ साफ एक आतंकी घटना यानी टेरर इंसिडेंट घोषित किया, और इस एक घोषणा से मामले की पूरी दिशा ही बदल गई। इसके बाद तो एक्शन की एक पूरी सीरीज शुरू हो गई। सबसे पहले केस की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई। फिर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया, एक तरह से कसम खाई कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और हाँ, दिल्ली सरकार ने भी पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। ठीक है, ये तो हुई सरकार की बात, पर अब आते हैं इस सवाल पर कि ये हमला किया कैसे गया, मतलब इसका तरीका क्या था। और जो बातें जांच में सामने आईं वो सच में चौंकाने वाली हैं। जांच में एक थ्योरी ये भी आई कि ये एक फिदाइन हमला हो सकता है। अब फिदाइन शब्द का मतलब क्या है? ये उन आत्मघाती हमलावरों के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी मकसद के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। मतलब हमलावर का इरादा ही खुद को उड़ाने का था। और विस्फोटक कौन सा इस्तेमाल हुआ? जांचकर्ताओं को लगता है कि कार के अंदर अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का एक मिक्सचर था। और बता दें, ये कॉम्बिनेशन एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक बम बना सकता है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कई एक्सपर्ट्स इसे बॉच्ड अटैक कह रहे हैं, मतलब एक ऐसा हमला जो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। इसका सीधा मतलब यह है कि हमलावरों का जो असल इरादा था वो शायद इससे कहीं ज्यादा तबाही मचाने का था। सोचकर भी डर लगता है कि अगर वो अपने प्लान में पूरी तरह कामयाब हो जाते तो क्या होता। तो फिर अगला सवाल यही है कि अगर यह एक आतंकी हमला था तो इसके पीछे कौन है? कौन है वो लोग? आइए देखते हैं कि जांच की सुई किन लोगों की तरफ घूम रही है। देखिए, अभी तक 2 मुख्य संदिग्धों की पहचान हो पाई है। पहला नाम है उमर नबी। माना जा रहा है कि धमाके के टाइम यही कार चला रहा था और इसकी पहचान डीएनए सैंपल से हुई है। दूसरा नाम है आमिर राशिद अली। ये उस कार का रजिस्टर्ड मालिक है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जांच सिर्फ दिल्ली या इन 2 लोगों तक ही सीमित नहीं है। जांच एजेंसियों ने कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें जम्मू और कश्मीर का कुलगाम इलाका भी शामिल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है। ये बताता है कि एजेंसियां किसी छोटे मोटे ग्रुप की नहीं बल्कि एक बड़े और फैले हुए नेटवर्क की तलाश कर रहे हैं। तो इस हमले के बाद अब आगे क्या हो रहा है? जांच किस दिशा में जा रही है और इसके बड़े मतलब क्या हो सकते हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। तत्काल नतीजों की बात करें तो सबसे पहले लाल किले और उसके आसपास के इलाकों की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि एजेंसियां अब एक आंतरिक और पैन इंडिया नेटवर्क की जांच कर रही हैं। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसके तार देश के अंदर ही अलग अलग जगहों से जुड़े हो सकते हैं। और यहीं पर आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। एक सवाल जो सिर्फ जांचकर्ताओं के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। क्या यह हमला सिर्फ कुछ लोगों का काम था या इसके पीछे वाकई कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है? इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से देश की सुरक्षा का आने वाला कल तय होगा।